और बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी। थोड़ी देर में मृत किसान के घर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। डिबडिबा गांव पहुंचने वाला है प्रियंका का काफिला। जयंत चौधरी डिबडिबा गांव पहुंच गए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव में इस किसान की मौत हुई थी और आज अरदास का कार्यक्रम है उसकी याद में। और प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं रामपुर। जयंत चौधरी भी डिबडिबा गांव पहुंच चुके हैं। जयंत चौधरी भी लगातार सक्रिय हैं, लगातार वो जा रहे हैं महापंचायतों में। और आज जिस दिन प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं उसी दिन वो भी उस गांव पहुंच गए हैं जिस दिन अरदास का आयोजन है मृत किसान पर। रामपुर पहुंची है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका काफिला बहुत बड़ा हो गया। 100 गाड़ियों का काफिला उनका दिल्ली से रवाना हुआ था। रास्ते में गाड़ियां जुड़ती चली गई। हर जिले में जिला अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। और 1000 गाड़ियों का काफिला हो गया रामपुर पहुंचते पहुंचते। अभी बड़ी खबर आ रही है कि वो पहुंच गई हैं वहां पर। जयंत चौधरी पहुंचे हुए हैं डिबडिबा गांव। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मृतक किसान नवरीत सिंह की अरदास के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हैं और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा वो वहीं पर रहेंगी। सुबह ही रवाना हो गई, तड़के सुबह ही। और बहुत जल्दी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे उनके वहां पर पहुंचने की। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी लगातार उनके काफिले के साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं, जो आपको तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये देखिए आप रास्ते में कैसे गाड़ी का शीशा खुद ही साफ करने के लिए उतर पड़ी प्रियंका। अजय लल्लू भी उनके साथ थे और पूरा काफिला रुक गया वहां पर। खुद अपने ही हाथ से उन्होंने साफ किया सामने की स्क्रीन को, फ्रंट स्क्रीन को। चलिए अब सीधा चलते हैं अविनाश तिवारी के पास और उनसे जानते हैं कि फिलहाल हो क्या रहा है रामपुर में। अविनाश कहां पर मौजूद हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका काफिला कहां तक पहुंचा है? तस्वीरें दिखाएं और बताएं। देखिए, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और पीएल पुनिया साहब भी जा रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। पुनिया साहब, आज जिस तरीके से आप लोग यहां पे पहुंचे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है यहां से? देखिए, जो नौजवान शहीद हो गए उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए और जो दिवंगत आत्मा है जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी पहुंची हुई है और हम लोग भी उनके साथ में जो आए हैं। तो क्या माने कि जो यूपी कांग्रेस में प्रियंका गांधी का किक चाहिए थी, कैंपेन किक, उसकी शुरुआत यहां से हो रही है 21 में 22 के चुनाव के लिए? देखिए, कैंपेन से या राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ये शुद्ध रूप से सामाजिक एक उद्देश्य के प्रति ये है और उसी के नाते श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग आए हैं और उससे तक माना जाना चाहिए। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आलोचना की है प्रियंका के यहाँ आने को लेकर के। देखिए, उनको तो हमारी जो भी करेंगे उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो वो अपना आलोचना करें, प्रशंसा करें, वो उनका अपना है, हमारा अपना है। जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। तो देखिए, ये पुनिया है, पीएल पुनिया साहब, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और लगातार यहां से जा रहे हैं और भी तमाम लोग यहां पे देखिए आ रहे हैं। और एक बार मैं पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगा जहां प्रियंका गांधी का जहां पे प्रियंका गांधी का मंच लगाएगा और जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, वहां से कुछ ही दूरी पे है प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। हम भी वहां पे बस पहुंच रहे हैं। अभी वहां पे अरदास पाठ होनी है, जो दिवंगत आत्मा है उसकी श्रद्धांजलि के लिए। तो अरदास पाठ में भी प्रियंका गांधी शामिल होंगी और अरदास पाठ जब तक चलता रहेगा तब तक प्रियंका गांधी यहां पे मौजूद रहेंगी। फिलहाल राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी यहां पे पहुंच चुकी हैं। बिलासपुर के जो डिबडिबा गांव है यहां पे मौजूद हैं वो, और जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं और अभी कुछ देर में अरदास पाठ शुरू होगी, उसी अरदास पाठ में वो भी शामिल होंगे। अविनाश, क्या संबोधित भी करने का कार्यक्रम है वहां पर मौजूद लोगों को सार्वजनिक रूप से प्रियंका का? देखिए, प्रियंका जी का संबोधित करने का कोई कार्यक्रम नहीं, क्योंकि वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आई है, तो लिहाजा इसलिए संबोधन का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद जब मंच से वो नीचे उतरेंगी तो वहां से अगर बात करें उतर के वो मीडिया से मुखातिब हो सकती हैं, मीडिया से बातचीत कर सकती हैं, अपनी बात मीडिया के जरिए कह सकती हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को संबोधन करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ठीक है।
अविनाश, इस वक्त जयंत चौधरी के भी वहां पर पहुंचने की बात सामने आ रही है इस गांव में, इस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो रालोद के जो नेता हैं जयंत चौधरी, वो भी कुछ देर में यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी, वो भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये बड़ा मंच लगाया गया है और तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। विपक्ष के नेता, खासतौर से अगर बात करें जो किसान की मौत हुई है ITO में, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, और यहाँ पे कई सारे नेता लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी पहुंच रही है। कुछ ही देर में अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी पहुंचेंगे और राम गोविंद चौधरी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा इस वक्त अविनाश उस गांव में है जहां पर आप मौजूद हैं। आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए एक बार कि किस तरह का वहां पर आयोजन किया गया, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर, हम देखना चाहेंगे पीछे। राजेंद्र देखिए, ये राह है और देखिए ये रास्ता है, और आगे जो आपको सफेद पंडाल नजर आ रहा है, उसी पंडाल में अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। हम उसी तरफ चल रहे हैं। अगर बात करें तो कुछ ही दूरी पर ये पंडाल है, और यहीं पर अगर बात करें तो कुछ ही दूरी पर ये जगह पर स्थिति है। अगर हम बात करें तो अगले 4 से 5 मिनट में हम वहां पे मौजूद होंगे, और वहां पे प्रियंका गांधी पहुंच चुके। तमाम सारे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि लगातार तमाम सारे जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, रालोद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पे दिवंगत जो किसान रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे। क्योंकि पीड़ित जो परिवार है वो लगातार एक ही आरोप लगा रहा है कि उनके पुत्र की जो मौत है वो पुलिस की गोली लगने से हुई है, लेकिन पुलिस ने अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन दिया है कि पीड़ित की जो मौत है वो ट्रैक्टर में स्टंटबाजी करते हुए ट्रैक्टर पलटने से हुई है। फिलहाल ये डिबडिबा गांव है, और यहाँ पे पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है उसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ठीक है अविनाश, ठीक है। जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है, उनसे एबीपी गंगा ने बात की, वो देखिए बात। जो नवनीत के घर पहुंचे हैं जयंत जी, लगातार इस मामले में को लेकर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज वहां पहुंच के राजनीति कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति मुद्दों के इर्द गिर्द होती है। मुद्दों पे लेकर जो आदमी चलेगा उसे समाज आगे बढ़ाता है। इससे बड़ा मुद्दा देश के लिए नहीं है। देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा है, उसके लिए कील बिछाई जा रही सड़कों पर ताकि वह राजधानी में ना घुस पाए। बहुत लोगों को चोट लग रही है इस बात से। आज तो आखिरी अरदास है, प्रार्थना है एक ऐसे किसान के लिए जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। इस आंदोलन में वो शामिल हुए, नौजवान थे, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं सोची, वो औरों की लड़ाई लड़ने वहाँ गए थे। तो आज घर वालों से मिलूंगा, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। एक आरोप और लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोली लगने से मौत हुई है, और दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि मौत जो है ट्रैक्टर पलटने से जो चोट लगी उससे। तो जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दों के इर्द गिर्द होती है, और इससे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में कुछ भी नहीं है, प्रदेश में कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और अगर इसे कोई राजनीति करना कहता है तो कहता रहे। पीएल पुनिया, उनसे जब पूछा गया कि बीजेपी क्रिटिकल है उनके वहां पर पहुंचने पर, विपक्ष के नेताओं के वहां जाने पर, तो उन्होंने कहा कि हम जो करेंगे वो उन्हें कतई अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनका अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है। डिबडिबा गांव पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी वहां पर पहुंच गए, राम गोविंद चौधरी वहां पर पहुंच गए। आखिरी अरदास का कार्यक्रम है उस किसान के लिए जिसके ट्रैक्टर पलटने से ITO पर मौत हुई थी 26 जनवरी के दिन। बड़े विपक्षी नेताओं का जमावड़ा और सबसे बड़े काफिले के साथ वहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। सामने जो मंच बना हुआ है वो मंच नवनीत सिंह को अंतिम अरदास देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन हुआ है उसके लिए बना है। तमाम सारे जो गांव के लोग हैं, जो नवनीत के जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी मौजूद हैं, और तमाम सारे नेता भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी अभी अभी पहुंची, और आप देखिए कि एक बड़ी भीड़ उनके साथ आई है। और इससे ठीक पहले जयंत चौधरी भी पहुंचे, राम गोविंद चौधरी भी पहुंचे, और उसके अलावा टिकैत परिवार से नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत भी यहाँ आए हैं। और हर किसी का ये कहना है कि इस बार जो लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ
श्रद्धांजलि देने आए हैं, कोई भी यहाँ राजनीति करने नहीं आया। लेकिन बीजेपी सीधे सीधे हमला कर रही है और ये कह रही है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस समेत जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, राजनीति करने का काम कर रहा है। तो यहाँ प्रियंका गांधी का आना और जिस तरीके से घोषणा की थी, कहा था कि वो यहाँ पहुँचेंगी, वो आ गई हैं। और बीते जो बड़ी घटनाएं थी जिसमें बीजेपी सरकार ने प्रियंका गांधी को रोका था, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो हाथरस हो, तो तमाम घटनाओं के से इतर इस बार प्रियंका गांधी को कोई रोक टोक नहीं हुई। सुबह वो दिल्ली से निकली और रामपुर पहुंची और रामपुर से अब इस डिबडिबा गांव पहुंची हैं, जो डिबडिबा गांव नवरीत सिंह का घर है। और यहाँ पर बड़ी डिबडिबा गांव पहुंची हैं प्रियंका गांधी, डिबडिबा गांव पहुंचे हैं जयंत चौधरी, डिबडिबा गांव पहुंचे हैं राम गोविंद चौधरी और ये तमाम विपक्षी नेता आज आखिरी अरदास में शामिल होने पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी वहां पर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में जो लाइव है आपकी स्क्रीन पर रामपुर के डिबडिबा गांव से। तो विपक्ष के बड़े नेताओं का जमावड़ा आज इस गांव में, जिस गांव का किसान 26 जनवरी को जिसकी मौत हुई थी ट्रैक्टर पलटने की वजह से, आईटीओ पर हम सब जानते हैं, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि ट्रैक्टर पलटने से जिस पर वो सवार था उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ। विपक्ष के बड़े नेता उसे श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और विपक्ष के कुछ नेताओं का मानना है कि ये जो बात कही जा रही है कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यह भी सरकार गलत कह रही है। अंतिम अरदास में पहुंची है प्रियंका गांधी। सुबह सुबह रवाना हो गई दिल्ली से, 100 गाड़ियों का काफिला उनका रवाना हुआ। यहां तक पहुंचने से पहले ही रामपुर की सीमा में उनके काफिले में 1000 गाड़ियां शामिल हो चुकी थी। रास्ते भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों ने उनका अभिवादन किया और उनके साथ हो लिए रामपुर के लिए। तो इस वक्त किसान आंदोलन के दरमियान, उसके बीच में ये बहुत बड़ा जमावड़ा तमाम विपक्षी नेताओं का, अपोजिशन लीडर्स का रामपुर के डिबडिबा गांव में। सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन में उनका समर्थन प्रमुखता से दिखाई दे, उनकी मौजूदगी दर्ज हो और आंदोलनरत किसानों में उनकी छवि सबसे मजबूत बने, उनके दल की छवि मजबूत हो। इसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रामपुर के डिबडिबा गांव से। नवरीत सिंह मृतक किसान का नाम, जिसकी मौत हुई थी और उसकी ही आखिरी अरदास में शामिल होने के लिए ये तमाम बड़े लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रहा वो मंच जिस पर अरदास का कार्यक्रम है। शहादत बताया जा रहा है इसे, अंतिम अरदास और किसान की मौत को शहादत बताया जा रहा है। और तस्वीरें आप रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिबडिबा गांव की ये तस्वीरें हैं। डिबडिबा गांव में पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके साथ साथ जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के भी लीडर पहुंचे हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरदास हो रहे हैं। नवरीत की मौत के बाद से परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे हुए हैं वहां पर। आप इस वक्त ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के आईटीओ में नवरीत की मौत हुई थी। ट्रैक्टर पलटने के बाद से, ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई नवरीत की। और उसके बाद परिवार ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली से नवरीत की मौत हुई, जबकि पुलिस ये कह चुकी है, पुलिस वीडियो जारी कर चुकी है और वीडियो में ये दिख भी रहा है। इससे तर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये स्पष्ट है कि गोली लगने से नहीं, गिरने की वजह से ट्रैक्टर पलटा, उससे उनकी मौत हुई है। और अब इसी मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं रामपुर के डिबडिबा गांव में पूरे हुजूम के साथ, एक बड़े काफिले के साथ वहां पर पहुंचे, जिसमें 150 से ज्यादा गाड़ियां थी। और ये काफिला पहुंचा है रामपुर डिबडिबा गांव में। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप रामपुर के डिबडिबा गांव से देख रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से चलकर पहुंची हैं। और कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी सब एक साथ एक सुर में सपोर्ट कर रहे हैं नवरीत सिंह का, जिसकी ट्रैक्टर रैली के दरमियान ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए मौत हुई थी। और उस मामले में मौत के बाद से परिवार तो ये लगातार कर रहा है, विपक्षी पार्टी भी साथ में आ गए हैं परिवार के।
तो परिवार को सांत्वना देने के लिए, धीरज बंधाने के लिए पहुंची है, क्योंकि परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि नवनीत को पुलिस ने मारा, पुलिस की गोली से मौत हुई। जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कुछ और बता रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर है कि मौत गिरने की वजह से, ट्रैक्टर से गिरने की वजह से, ट्रैक्टर पलटने की वजह से, चोट लगने की वजह से मौत हुई है। मौत का कारण वो है, बाकायदा ये स्पष्ट किया गया, ये जारी किया गया, वीडियोस जारी हुए जिसमें ये दिखा कि बैरिकेडिंग के सामने डिसबैलेंस हो गई, तेज रफ्तार में ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर पलट गया। और रामपुर पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा। हालांकि दूसरी तरफ अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं, आरोप लग रहे हैं कि उपद्रवियों के साथ है कांग्रेस पार्टी, उपद्रवियों के साथ है आरएलडी, उपद्रवियों के साथ है समाजवादी पार्टी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से ये उपद्रवी था जो स्टंट करते हुए उसकी मौत हुई, और उसके बाद आरोप, लांछन लगा पुलिस पर, आरोप लगा पुलिस पर। उस वक्त इस तरह की खबरें भी प्रसारित की गई, कुछ सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए गए।